सेंटेंस नंबर 1, मुझे आपसे मिलना चाहिए था। इस सेंटेंस को आप किस तरह से बनाएंगे जरा सोचिए। अगर यहां पर होता केवल चाहिए तो आप यूज करते शुड का, लेकिन यहां पर है चाहिए था तो आपको यूज करना पड़ेगा शुड हैव का। किसे मिलना चाहिए था? मुझे। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं। आई शुड हैव, मुझे चाहिए था मिलना, मिलने को मीट कहते हैं, और शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करते हैं मेट, आपसे, यू। और आप जानते हैं कि मीट के बाद, मीट हो चाहे मीट की कोई भी फॉर्म हो, उसके बाद आप टू का यूज नहीं करते हैं। तो सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, आई शुड हैव मेट यू। सेंटेंस नंबर 2, इस शहर में बारिश रोज होती है। जरा सोचिए कि किस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना सिखाया है। मान लीजिए सेंटेंस होता बारिश होती है, बारिश होती है, सिर्फ इतना। बारिश होना या ओले पड़ना, जब भी आपको सेंटेंस में ये दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वहां पर इट का यूज सब्जेक्ट की तरह किया जाएगा। इस सेंटेंस में मेरी जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, वो है बारिश होना, और मुख्य क्रिया के साथ में ता ते ती और उसके बाद है, हैं, हो, हूं, इस तरह से जब आता है तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। रेन, उसके साथ एस का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। बारिश होती है, इट रेन्स, बस इतना। अब बोला रोज होती है, रोज के लिए आप डेली या एवरी डे दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। इट रेन्स डेली इस शहर में, इन दिस सिटी। सेंटेंस नंबर 3, वो बचपन से यहां है। कितना इजी दिख रहा है ये सेंटेंस, लेकिन कई स्टूडेंट्स को इस सेंटेंस को बनाने में दिक्कत आती है। अगर ये सेंटेंस होता वो यहां है, सिर्फ इतना, तो इस सेंटेंस को कोई भी बना सकता है, ही इज हियर। अगर वो कोई लड़की होगी तो शी इज हियर। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है बचपन से। देखो, किसी समय से, जब ऐसा कहते हैं ना, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से या किसी अवधि से, ड्यूरेशन से, ऐसे में आप सिंस या फॉर का यूज करते हैं। यहां पर आप सिंस का यूज करेंगे, आप कहेंगे सिंस चाइल्डहुड। लेकिन जब आप सिंस या फॉर का यूज करते हैं तो सेंटेंस को इज एम आर के साथ नहीं बनाते हैं। आप कैसे बनाते हैं? हैज बीन या हैव बीन के साथ में। यहां पर हैज बीन का यूज किया जाएगा क्योंकि किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही हैज बीन हियर, वो यहां है बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। सिंपल। सेंटेंस नंबर 4, मैं भी रुकूंगा जब तक आप यहां हैं। मैं भी रुकूंगा यानी मैं भी यहां ठहरूंगा जब तक आप यहां हैं। जब तक, ये एक कंजंक्शन है। इसे कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर में बताया मैंने आपको कैसे बनेगा ये सेंटेंस। आई विल, मैं भी रुकूंगा, गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई विल ऑल्सो स्टे, मैं भी रुकूंगा जब तक। जब तक के लिए मैं कौन कौन से कंजंक्शंस का यूज कर सकता हूं? इसके लिए मैं दो कंजंक्शंस का यूज कर सकता हूं, एक है टिल और एक है एज लॉन्ग एज। टिल या एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज आप यहां हैं, यू आर हियर, यू आर हियर। सेंटेंस नंबर 5, जब से मैं यहां हूं कोई नहीं आया। जब से, ये कंजंक्शन है, मैं यहां हूं सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट का, कोई नहीं आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। आया, गया, उठा, बैठा, सोया, रोया, हंसा, जागा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। जब से मैं यहां हूं, जब से को क्या कहा जाता है? कंजंक्शंस की वीडियो में बताया था मैंने आपको। एवर सिंस, मैं यहां हूं। अब यहां पर भी देखिए सिंस का यूज आ गया, किसी समय से की बात हो रही है ना, ऐसे में मैं यहां हूं के लिए आई एम हियर नहीं, आई हैव बीन हियर।
आई के साथ हैव बीन का यूज करते हैं, जैसे यहां पर ही के साथ हैज बीन का किया, आई हैव बीन हियर, कोई नहीं आया, नोबडी आया, केम, नोबडी केम, या फिर केम की जगह पे आप टर्न्ड अप भी कह सकते हैं, एडवांस इंग्लिश में यूज किया जाता है टर्न्ड अप। एवर सिंस आई हैव बीन हियर नोबडी केम। अब देखिए ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का नेगेटिव जरूर था, लेकिन कोई नहीं को मिला दिया और सब्जेक्ट बन गया कोई नहीं यानी नोबडी, तो ऐसे केस में ये सेंटेंस अफर्मेटिव की तरह बनाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया, या तो केम या फिर एक फ्रेजल वर्ब है टर्न अप जिसका मतलब भी होता है आना, तो टर्न्ड अप सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया। तो इस तरह से इन 5 सेंटेंसेस को हमने बनाया। अब आगे मूव करते हैं। सेंटेंस नंबर 6, उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास कुछ नहीं है, पास है, कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट की सिंपल सेंटेंस, कैटेगरी नंबर 2, पास है। ऐसे में ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसे 2 तरीके से बनाया जा सकता है। कैसे? किसके पास कुछ नहीं है? उसके पास, तो सब्जेक्ट कौन है? वो। अब वो कोई लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। सबसे पहले सब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस में आप डू नॉट हैव या डज नॉट हैव का यूज करते हैं, तो यहां पर आप डज नॉट हैव का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही डज नॉट हैव कुछ, एनीथिंग। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए एनीथिंग आया। अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता तो समथिंग आता। ये बात उस वीडियो लेक्चर में बताई थी मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा, इस सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं हम। उसके पास है, मान लीजिए आप ऐसे सोचिए, उसके पास है, ही हैज, क्या है उसके पास? कुछ नहीं, और कुछ नहीं को आप कहते हैं नथिंग। तो दोनों तरीके से सेंटेंस को आप बना सकते हैं, ही डजंट हैव एनीथिंग या फिर ही हैज नथिंग। मैं आपके जितना चालाक नहीं हूं। सोचिए कैसे बनेगा सेंटेंस। मैं आपके जितना चालाक नहीं हूं, यानी मैं उतना चालाक नहीं हूं जितने आप हो। यही तो सेंस है ना इस सेंटेंस का। कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर में ये बात बताई है मैंने आपको। यहां पर कैसे इस सेंटेंस को बनाते हैं आप? आई एम नॉट, मैं नहीं हूं उतना चालाक जितने आप हो। उतना के लिए एज, चालाक क्लेवर, जितने उतना चालाक जितना, उतना चालाक जितना कौन हो? आप हो, यू आर। आई एम नॉट एज क्लेवर एज यू आर। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें अक्सर वहां जाना पड़ता था। पड़ता था, किसी काम को करना पड़ता था। ये किस तरह का सेंटेंस है? ये सेंटेंस है हैड टू मॉडल का सेंटेंस। हैड टू, हमें अक्सर वहां जाना पड़ता था। किसे? हमें, तो सब्जेक्ट कौन है? हम। हमें जाना पड़ता था ना, वी हैड टू गो, हमें जाना पड़ता था। लेकिन यहां पर मैंने कहा अक्सर जाना पड़ता था। अक्सर को कहते हैं ऑफन, और ये एक एडवर्ब है। इसका यूज सेंटेंस की मेन वर्ब से तुरंत पहले होगा। मेन वर्ब है गो, गो से तुरंत पहले ऑफन का यूज। वी हैड टू ऑफन गो देयर। सेंटेंस नंबर 9, मैंने उसे जाने दिया। यहां पर मैंने उसे कुछ दिया क्या? जैसे मोबाइल, पेन, किताब, कुछ दिया क्या? नहीं दिया। तो यहां पर देने के लिए गिव का यूज तो नहीं हो सकता। यहां पर मैंने उसे किसी काम को करने दिया। वो काम था जाने का काम, जाने के काम को मैंने उसे करने दिया। तो जब आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने देते हैं ना, जैसे मैंने उसे जाने दिया, मैंने उसे खाने दिया, वो मुझे खेलने देता है। किसी काम को करने देना, इसके लिए लेट का यूज किया जाता है। लेट के वीडियो लेक्चर में बताया मैंने आपको। मैंने उसे जाने दिया, यहां पर लेट होगी मेरी मेन वर्ब, और सेकेंडरी वर्ब यानी दूसरी वर्ब इस सेंटेंस की होगी जाने का काम जो उसने किया। जो ऑब्जेक्ट किया वो है जाने का काम यानी गो। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये सेंटेंस जो है इसमें मेन जो फर्स्ट वर्ब, जो मेन वर्ब है वो है लेट, और सेकेंडरी वर्ब है गो।
अब देखना है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। अगर ये सेंटेंस होता मैं उसे जाने देता हूं, तो ये सेंटेंस होता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मैं उसे जाने दे रहा हूं, तो ये होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। मैंने उसे जाने दिया, आया गया उठा बैठा रोया सोया हंसा जागा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं और उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। मेन वर्ब है किसी काम को करने देना, और लेट की तीनों फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म्स होती हैं लेट। आई लेट सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद लेट वाले सेंटेंसेस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसे, लड़का है तो हिम, लड़की होती तो हर, और उसके बाद जो सेकेंडरी वर्ब है उस सेंटेंस में उसकी फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आती है। यहां पर टू का यूज नहीं होता, जो गलती अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं। सेंटेंस नंबर 10, उसे जाने दिया गया। ये सेंटेंस इस सेंटेंस से थोड़ा सा रिलेटेड है। मैंने उसे जाने दिया, ये एक्टिव वॉइस में है। अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो कैसा होता ये सेंटेंस? उसे मेरे द्वारा जाने दिया गया, उसे जाने दिया गया मेरे द्वारा। तो मेरे द्वारा मैंने नहीं कहा, यहां पर जो मेरा ऑब्जेक्ट था ना इस सेंटेंस का, वो बन गया है मेरा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में वो, ही। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज किया जाता है, ही के साथ वॉज का यूज किया जाएगा। ही वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म अब यूज करनी है। वर्ब क्या है? मेन वर्ब लेट, लेट की थर्ड फॉर्म भी लेट होती है। ही वॉज लेट, और लेट वाले सेंटेंसेस में जो सेकेंडरी वर्ब होती है जाना, उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ही वॉज लेट गो। सेंटेंस नंबर 11, वहां कौन कौन जाएंगे। कौन कौन कैसे बनाए इस सेंटेंस को? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आएंगे, जाएंगे, खेलेंगे, नाचेंगे, वर्ब के साथ गागेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यूं तो रूल कहता है कि सबसे पहले आप WH फैमिली मेंबर का यूज करें, उसके बाद आप विल का यूज करें, उसके बाद आप यूज करिए सब्जेक्ट का, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करिए, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और इंटेरोगेटिव मार्क। ये होता है स्ट्रक्चर। WH फैमिली की अगर हम बात करें, कौन कौन, कौन के लिए कहा जाता है हु, कौन कौन के लिए हु ऑल। सबसे पहले आप यूज करेंगे हु ऑल, विल। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस की खासियत ये होती है कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है। कौन कौन जाएंगे, अब मान लीजिए मैं कहूं कि राहुल और राकेश जाएंगे, तो राहुल और राकेश ही तो मेरा सब्जेक्ट है। हु ऑल विल, सी द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, हु ऑल विल गो वहां, देयर, सिंपल। सेंटेंस नंबर 12, वो इस वक्त सो रही होगी। आप में से अधिकतर स्टूडेंट सोचेंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो विल बी का यूज करेंगे। लेकिन विल बी का यूज आप तब करते हैं जब फ्यूचर में किसी काम को कर रहे होगे की बात होती है। वो इस वक्त एट प्रेजेंट सो रही होगी, ऐसे में आप विल बी की जगह पे वुड बी का यूज करते हैं। शी वुड बी, और उसके बाद वैसे ही वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज, स्लीपिंग इस वक्त, राइट नाउ। शी वुड बी स्लीपिंग राइट नाउ। ये बात मैंने विल वर्सेस वुड के वीडियो लेक्चर में आपको बताई भी थी। अच्छा, यहां पर राइट नाउ या फिर एट दिस टाइम, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर ये सेंटेंस होता वो कल इस वक्त सो रही होगी, कल यानी आने वाले कल में, तो फ्यूचर की बात हो जाती। ऐसे में हम सेंटेंस को बनाते शी विल बी, यहां पर विल आता, फिर शी विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो, यानी कल। अब हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 13, आपके पास कार होनी चाहिए थी। चाहिए के लिए शुड, चाहिए थी या चाहिए था के लिए शुड हैव, लेकिन पास होना चाहिए था। जब भी किसी के पास कुछ होना चाहिए था तो क्या यूज करेंगे? शुड हैव हैड।
आपके पास होनी चाहिए थी, सब्जेक्ट आप, यू शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड क्या, कार। सिंपल। मैं अब तक निकल चुका होता, कौन बना सकता है इस सेंटेंस को, निकल चुका होता। निकलना तो एक काम है ना, निकलने को आप कहते हैं लीव, LEAVE। किसी काम को कर चुका होता, इस तरह के सेंटेंसेस को आपने किस वीडियो लेक्चर में सीखा था, ये आपने सीखा था वुड हैव के वीडियो लेक्चर में। आई वुड हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, निकलना, निकलने को लीव कहते हैं, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। आई वुड हैव लेफ्ट, अब तक, इस वक्त तक तो मैं निकल चुका होता, बाय नाउ। आई वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। सेंटेंस नंबर 15, अगर मैं देहरादून आता तो आपसे जरूर मिलता, अगर ये होता तो वो होता। किस तरह का सेंटेंस है ये, कंडीशनल टाइप 2 का सेंटेंस है। कंडीशनल टाइप 2 के सेंटेंसेस में जो इफ का क्लॉज होता है ना, अगर को आप इफ कहते हैं, इफ का जो क्लॉज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है अगर उस क्लॉज में कोई एक्शन वर्ब हो तो। जैसे आता, आना, आने को कम कहते हैं, कम की सेकंड फॉर्म केम का यूज होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे ही होता है। इफ आई केम टू देहरादून, तो क्या होता, तो आपसे जरूर मिलता, यानी तो मैं आपसे जरूर मिलता। यहां पर तो के लिए देन का यूज मैं नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये जिस क्लॉज के बाद आ रहा है वो इफ का क्लॉज है। इफ के क्लॉज के बाद आप देन का यूज नहीं करते हैं। तो आप जनरली सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, मैं आपसे जरूर मिलता, मैं मिलता ना, आई, आप वर्ड का यूज करते हैं आई वर्ड, मिलना को मीट, किसे, आपसे। आई वुड मीट यू, जरूर, जरूर के लिए डेफिनेटली का भी आप यूज कर सकते थे, आई वुड डेफिनेटली मीट यू, या फिर आई वुड मीट यू फॉर श्योर। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस नंबर 16, आपको किसी भी हालत में ये करना ही होगा। आपको, सब्जेक्ट हो आप, करना होगा के लिए आप करते हैं यूज विल हैव टू। करना ही होगा या करना होगा, बात एक ही है, बस थोड़ा जोर देके बोला। तो देखिए कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। यू विल हैव टू, यू विल हैव टू, विल पे जोर दिया क्योंकि आपने यहां पर कहा करना ही होगा। यू विल हैव टू डू इट, करना के लिए डू, ये इट, किसी भी हालत में, एट एनी कॉस्ट, या फिर आप एट एनी कॉस्ट की जगह पर एनी हाउ भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 17, यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं। इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, यही तो के लिए दैट्स व्हाट मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट, दैट्स व्हाट आई वॉन्ट। ये जो दैट्स व्हाट है ना, ये क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज यही है जो मैं चाहता हूं, ऐसा सेंस है इसका। तो यहां पर आप चाहें तो दैट इज व्हाट भी लिख सकते हैं, दैट्स व्हाट की जगह दैट इज व्हाट, और बोलते वक्त भी आप दैट इज व्हाट आई वांट ऐसा बोल सकते हैं, और दैट की जगह पे आप दिस का भी यूज कर सकते हैं। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज व्हाट आई वांट। सेंटेंस नंबर 18, वो कब कब यहां खेलने आती है। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आना यहां पर मेन वर्ब है, आने के साथ ता ते ती, खेलना ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रही है ये वर्ब। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कब कब, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। कब कब के लिए आप क्या कहते हैं, कब के लिए आप कहते हैं व्हेन, और कब कब के लिए मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया था
हाउ ऑफन, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको डू या डज का यूज करना पड़ेगा। यहां पर सब्जेक्ट है वो, एक लड़की की बात हो रही है ना, वो आती है। शी के साथ में आप क्या यूज करेंगे? डज, क्योंकि शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। हाउ ऑफन डज शी, आना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां कहां आती है? यहां आती है। किस लिए आती है? खेलने के लिए आती है, यानी टू प्ले, और इंटेरोगेटिव मार्क। हाउ ऑफन डज शी कम हियर टू प्ले। सेंटेंस नंबर 19, मेरा बेटा अब 25 साल का हो गया है। अगर मैं कहता मेरा बेटा 25 साल का है, तो मैं कहता माई सन इज 25 years old, सिंपल। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा 25 साल का है, मैं कह रहा हूं मेरा बेटा 25 साल का हो गया है। ये हो गया है, इसके लिए आप कैसे सेंटेंस को बनाएंगे देखते हैं। माई सन हो गया है यानी हो चुका है, 25 साल का हो चुका है। हैज बिकम, बिकम की थर्ड फॉर्म भी बिकम होती है ना, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है बिकम। या तो यहां पर बिकम का यूज किया जाए या यहां पर टर्न का यूज किया जाए, और अगर आप टर्न का यूज करेंगे तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म टर्न्ड का यूज करेंगे। माई सन हैज बिकम, या फिर माई सन हैज टर्न्ड 25 अब, नाउ। जैसा आप कहते हैं ना मेरा बेटा 25 साल का है, तो आप कह सकते हैं माई सन इज 25 years old, या फिर माई सन इज 25। आप years old नहीं भी बोलते हैं तो भी समझ में आता है कि उम्र की बात हो रही है। उसी तरह से यहां पर भी मैंने सिर्फ कहा 25, आप चाहें तो यहां पर कह सकते हैं 25 years old। जैसा आपको सही लगे आप बोलना चाहें वैसा बोल सकते हैं। सेंटेंस नंबर 20, वो मुझसे अपना होमवर्क करवाता है। सब्जेक्ट कौन है? वो। ऑब्जेक्ट कौन है? मैं। काम कौन करता है? मैं ही तो कर रहा हूं ना, होमवर्क को तो मैं कर रहा हूं, वो तो करवा रहा है। ऐसे में ये सेंटेंस कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को दो तरीकों से आप बना सकते हैं। पहले हम सोचते हैं वो मुझसे करवाता है, इसे भूल जाइए, अपना होमवर्क यहां पर अभी आप भूल जाइए, वो मुझसे करवाता है। इस सेंटेंस को बोलना है। तो जो स्टूडेंट्स कॉजेटिव वर्ब्स के टॉपिक को पढ़ चुके हैं, उस वीडियो लेक्चर को देख चुके हैं, वो इस सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। ही ता ते ती के साथ है हो हूं प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। ही मेक्स मी डू, ही मेक्स मी डू, वो मुझसे करवाता है। बस अगर ये सेंटेंस इतना होता तो इस तरह से बनता, ही मेक्स मी डू। अब यहां पर मैं जोड़ देता हूं अपना होमवर्क। अपना यानी उसका होमवर्क करवाता है ना मुझसे, हिज होमवर्क। एक तरीका तो ये है सेंटेंस को बनाने का। पहले हमने इतना सोचा वो मुझसे करवाता है, और उसके बाद हमने जोड़ दिया क्या करवाता है? अपना होमवर्क। अब हम सोचते हैं वो अपना होमवर्क करवाता है। मुझसे को एक सेकंड के लिए भूल जाइए, वो अपना होमवर्क करवाता है यानी काम की बात हुई, कौन करता है की बात नहीं हुई। यहां पर कौन करता है की बात हुई थी, इसलिए मेक का यूज। अब यहां पर आप गेट का यूज करेंगे। ही गेट्स, क्या करवाता है? अपना होमवर्क, हिज होमवर्क। ही गेट्स हिज होमवर्क, करने को डू कहते हैं, और गेट के साथ में ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब आती है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ही गेट्स हिज होमवर्क डन। अब हम जोड़ देते हैं मुझसे। मुझसे यानी मेरे द्वारा करवाता है ना, बाय मी। ही गेट्स हिज होमवर्क डन बाय मी। तो इस तरह से सेंटेंस को दो तरीकों से बनाया जा सकता है। अब मैं आपको देता हूं होमवर्क, लेकिन होमवर्क को आपको किसी से करवाना नहीं है बल्कि खुद करना है। आपकी स्क्रीन पे देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं, आप मुझे उसके खिलाफ मत भड़काइए। क्या वो आपसे मिल पाया? मैं एक आध साल में आऊंगा। सरकार ने इस घर को कब्जे में ले लिया था। बुलडोजर ने 1 घंटे में पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया।
इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। कल की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में मैं इन सेंटेंसेस को कवर करने वाला हूं। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में घंटी के निशान पे भी क्लिक करिएगा। एक भी वीडियो लेक्चर को मिस मत करिए, प्रैक्टिस भी करिए, कॉन्सेप्ट को भी सीखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आप सभी वीडियोस एक के बाद एक देखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश गुरु कंप्लीट कोर्स किट घर बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।